हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज बनाने वाले हैं हम छोटे से कपड़े के टुकड़े में से बड़े साइज का ट्रैवल बैग, जिसके लिए मैंने सिंपल एक कपड़े का पीस लिया है जिसकी लंबाई है 26 इंच और चौड़ाई है 21 इंच। उसके बाद देखिए, हमें इसी साइज की एक प्लास्टिक बोरी लेनी है। आप फोम या आटा बैग, राइस बैग किसी का भी यूज कर सकते हैं। और नीचे लाइनिंग लेनी है और इस तरीके से रखते हुए हमें इसके चारों ओर और बीच में सिलाई लगाकर इस पीस को रेडी कर लेना है। तो देखिए, सिलाई हमने लगा ली और पीस हमारा रेडी हो चुका है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये, छोटे से कपड़े में से हम बहुत बड़ी साइज का ट्रैवल बैग बनाएंगे। उसके बाद हमने सिंपल 2 पट्टियाँ ली हैं जिनकी चौड़ाई 2 इंच है। तो देखिए, इस तरीके की हमने 2 पट्टियाँ ली हैं। अब इन्हीं पट्टियों को हमें अटैच करना है। तो 26 इंच वाली साइड हमें इन पट्टियों को देखिए इस तरीके से रखते हुए फोल्ड करना है और हमें सिलाई लगाकर दोनों पट्टियों को अटैच कर लेना है। तो देखिए, फटाफट से हमने दोनों पट्टियों को इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब देखिए, हमें इसी साइज की जिप लेनी है। जिप के दोनों हिस्सों को हमें इस तरीके से अलग कर लेना है और इस तरीके से रखते हुए अच्छे से इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर हमें जिप को भी अटैच कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए, सिलाई लगा ली हमने और जिप भी हमारी अटैच हो चुकी है। अब देखिए, उसके बाद हमें इसमें हैंडल अटैच करने हैं। तो देखिए, सिंपल कपड़े को फोल्ड करके हमें इस तरह की स्ट्रिप रेडी कर लेनी है। तो अब इसकी लंबाई बताती हूँ आपको। इनकी लंबाई है 24 इंच। आप मार्केट वाली स्ट्रिप का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बैग को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अच्छे से फोल्ड करने के बाद देखिए, इस तरीके से अच्छे से बिल्कुल एकदम बराबर करते हुए फोल्ड करना है और उसके बाद हमें 4 इंच पे इस तरीके से मार्क कर देना है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी 4 इंच पर मार्क कर देना है। अब उसके बाद कपड़े बैग को इस तरीके से फैलाना है और 3 फिंगर पर इस तरीके से दोनों साइड हमें निशान लगा लेना है। उसके बाद अब जो हमने हैंडल के लिए स्क्रू रेडी की थी उनको लेना है और नीचे की साइड से हमें हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करना है और हमें इस तरीके से हैंडल को रखना है और सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। और इसी तरीके से हमें दूसरे वाला भी हैंडल लेना है और नीचे की साइड से हमें फोल्ड करना है और सिलाई लगाकर रेडी कर देना है। अब उसके बाद देखिए, रनर लेना है। अब हमें रनर को इसमें डाल देना है। अब उसके बाद हमें इस तरीके बैग को देखिए धीरे धीरे करके इस तरीके से पलटना है और सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब हमें देखिए दोनों साइड से एकदम इसको बराबर करके बिछा लेना है और उसके बाद हमें नीचे वाली साइड इस तरीके से हल्का सा कट लगा देना है और दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से कट लगा देना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जिप है उसको भी हमें कट कर लेना है। अब देखिए, बैग को हमें इस तरीके से बिछाना है कि जो हमने कट लगाया है उसके ऊपर हमारी जिप आनी चाहिए इस तरीके से। उसके बाद देखिए, छोटी छोटी हमने 2 स्ट्रिप रेडी की हैं जिनकी लंबाई है 3 इंच। उनको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और जो हमने कट लगाया है वहाँ पर इस तरीके से रखना है दोनों साइड। इस तरीके से रखने के बाद देखिए, दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद सिंपल पट्टी लेनी है और सिंपल पट्टी को हमें फोल्ड करके इस तरीके से रखना है और रखते हुए सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दोनों साइड पट्टी को अटैच कर देना है। तो देखिए, पूरी फिनिशिंग के साथ हमारा ये रेडी हो गया। अब देखिए, जिप को खोलना है और खोलने के बाद जो हमारी ये कॉर्नर है उन्हें हमें इस तरीके से पकड़ना है। इस तरीके से देखिए, ध्यान से देखना है, हमें इस तरीके से पकड़ना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें जिप को खोलकर उसके अंदर हाथ को हमें इस तरीके से डालते हुए और कॉर्नर को हमें इस तरीके से बिछा देना है। तो दोनों साइड से हमने अच्छे से कॉर्नर को इस शेप में बिछा लिया है। अब उसके बाद देखिए, इस तरीके से हमें साइड को खोलना है और उसका जिप वाली साइड से हमें 4 इंच पर मार्क कर देना है। अब इसी तरीके से जिप से दूसरी साइड हमें 4 इंच पर मार्क कर देना है। अब देखिए, नीचे वाली साइड से हमें 5.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर देना है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी 5.5 इंच पर मार्क कर देना है। अब हमें देखिए इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए, दूसरी साइड हमें इसी तरीके से निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें जिप वाली साइड से 4 इंच पर मार्क करना है। दूसरी साइड भी हमें जिप वाली साइड से 4 इंच पर मार्क करना है और नीचे से बिल्कुल नीचे से हमें
5.5 इंच पर निशान लगा देना है इस तरीके से। अब उसके बाद हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो दोनों साइडों में हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद देखिए अब हमें जो हमने निशान लगाए हैं उन पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। तो फटाफट से हम सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉर्नर हैं उन्हें हमें कट कर लेना है। तो फटाफट से हमने देखिए इसके चारों कॉर्नर कट कर लिए हैं इस तरीके से। उसके बाद देखिए कटिंग करने के बाद सिंपल पट्टी लेनी है और सिंपल पट्टी से फटाफट से हमें सिलाई लगाते हुए चारों कॉर्नर को रेडी कर लेना है। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है और चारों कॉर्नर हमारे रेडी हो गए हैं और हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। अच्छे से हमें इसको पलटना है, बैग को सीधा करना है। उसके बाद देखिए कॉर्नर वगैरह को हमें निकालते हुए अच्छे से रेडी कर लेना है। तो देखिए आप इसमें काफ़ी सारे कपड़े रख सकते हैं। काफ़ी बड़े साइज का बनता है, एक पीस से बना है ये, इसमें कोई भी हमने जोड़ नहीं लगाया है। और सबसे बड़ी बात है बैग बनाने का ये सबसे आसान तरीका है और डिजाइन भी इसकी काफ़ी सुंदर बनती है और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है और फटाफट से बनकर ये तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से घर पर पड़े कपड़े का यूज करके आप भी बहुत सुंदर बैग बना सकते हैं।